ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज कई दिनों में वेद विज्ञान आलोक पर चर्चा करते हैं। बाहर यात्रा पर जाने के कारण ये विराम आ गया और कुछ विलम्ब व्यस्ततावश भी हुआ। अनेक कमेंट आते हैं, व्यस्तता के कारण उनका किसी का भी मैं उत्तर नहीं दे पाता। इसका खेद भी रहता है। पढ़ अवश्य लेता हूँ लेकिन उत्तर नहीं दे पाता। चलिए, आज वेद विज्ञान आलोक के पहले अध्याय के छठे खंड की 2 कंडिका लेते हैं। ऋतं वाव दीक्षा सत्यम दीक्षा तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम। इसका अर्थ जो किया गया है आचार्य सायण अथवा डॉक्टर सुधाकर मालवीय, उनका हिंदी अनुवाद, या जिसने भी किया होगा वो ऐसा ही किया होगा कि दीक्षा ऋत है, दीक्षा सत्य है, इसलिए दीक्षित यजमान को सत्य ही कहना चाहिए, अनृत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। या कोई भी ये सोचेगा कि यार तो ठीक है, कोई यजमान किसी यज्ञ के लिए दीक्षित है तो उसमें उसे सत्य बोलना चाहिए, तो इसका आध्यात्मिक आदि भौतिक अर्थ ये हो जाएगा, ये बात सत्य है। लेकिन अगली कंडिका क्या कहती है? अथो खलवाहु कोरहति मनुष्य सर्वं सत्यम वदितुम सत्य संहिता वै देवा अनृत संहिता मनुष्या इति। अब इसका अर्थ करते हैं कि अब कहते हैं कि कौन मनुष्य है जो संपूर्ण सत्य बोल सकता है, अर्थात कोई नहीं बोल सकता। इसलिए क्या कहा कि सत्य तो देवलोग ही बोला करते हैं, सत्य संहिता वही देवा। सत्य बोलने में समर्थ तो सत्य से युक्त तो देव ही होते हैं, मनुष्य तो अनृत से युक्त होते हैं। अगर पहला अर्थ ये कर दिया कि सत्य दीक्षा है, ऋत दीक्षा है, इसलिए दीक्षित को सत्य बोलना चाहिए, यजमान को सत्य बोलना, इस पर बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं। कहीं यज्ञ कराओ और ये बता दो भाई यजमान हो आपको सत्य बोलना चाहिए। आज ऐसा ही हो रहा है कि कुछ ग्रंथों के कुछ वाक्यों को लेकर के बड़े बड़े लेक्चर दे दिए जाते हैं अपने मन से, उसके आगे क्या है ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य तो झूठे ही होते हैं, अनृत संहिता मनुष्य सत्य संहिता देवा। तो इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य तो सत्य बोल ही नहीं सकता। अगली कंडिका कह रही है फिर यजमान जो बना रहे हो वो मनुष्य नहीं है, देव ही आने चाहिए। फिर तो हम यज्ञ करने बैठे, इस धरती पर तो देव दिखते नहीं है, और कोई ये कह देगा विद्वान सो वही देवा, देव विद्वान को कहते हैं। ये बात अपनी जगह पर सही है, पर वो यहाँ लागू नहीं होगी। इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि विद्वान ही सत्य बोलते हैं, अविद्वान झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने का अधिकार है। तो फिर यजमान विद्वान ही बनेगा। और उधर मनुष्य की बात पर जाए तो निरुक्त में आए तो निरुक्त क्या कहता है? निरुक्त कहता है मत्वा कर्माणि सीव्यते थी, जो सोच विचार करके काम करता है वह मनुष्य है।
मनुष्य की परिभाषा ये बताइए, जो सोच विचार के काम करे। और सोच विचार कैसा, ये ऋषि आनंद ने बता दिया। सत्य और हर काम सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद का ये नियम है कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। या अगर आप ऐसा अर्थ करते हैं कि मनुष्य तो झूठे होते हैं, अमृत से युक्त होते हैं, तो वो तो सत्य का विचार कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि सारी धरती के जो 8 अरब लोग रहते हैं वो तो झूठ बोलना स्वाभाविक ही है। फिर नृत्य की परिभाषा गड़बड़ा जाएगी। उन्होंने देव के लिए नहीं कहा कि प्रत्येक कार्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति थी, देवा नहीं कहा, मनुष्य कहा है। तो ये महर्षि यास का महर्षि ऐत्रेय महीदास जी में भारी मतभेद हो जाता है। सभी ग्रंथ वेद की व्याख्या करते हैं, इसलिए इनमें विरोध नहीं होना चाहिए और नहीं है। ये हमारी दृष्टि में विरोध है। हमने ब्राह्मण ग्रंथों के नृत्य के रूढ़ अर्थ कर दिए, इसलिए सारा झगड़ा खड़ा किया गया। इसी प्रकार का भाष्य करके हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? जो वेद विज्ञान आलोक को काल्पनिक बताते वो सोचें कि इसका और क्या अर्थ हो सकता है। व्याकरण से करिए, नृत्य से करिए, किसी से करिए, ये अर्थ बनेगा। ये सब बड़े विद्वान थे। सारण बहुत बड़े वैयाकरण थे, निरुक्त आदि ब्राह्मण ग्रंथ बहुत पढ़े थे। इतना पढ़ा था कि इतना कोई पढ़ने वाला शायद विद्वान भी न हो धरती पर। लेकिन गलतियां हो गई, मर्म नहीं समझे, शास्त्रों का मर्म नहीं समझे। वही भूल हजारों वर्षों से हो रही। ऋषि युग समाप्त होने के बाद ऋषि दयानंद ने ही बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा इनका भाष्य। अब हम अपना भाष्य करते हैं। इतना तो आपकी समझ में आया कि इस प्रकार का भाष्य ऋषियों के विचारों के प्रतिकूल है, वेद के प्रतिकूल है। वेद कहता है ऋतम चिकित्वा, सत्य को जानो, ऋत को जानो। वेद कहता है सत्येन उत्तभिता भूमि। और ये कह रहे हैं कि मनुष्य तो झूठी बोलते हैं, सत्य बोल ही नहीं सकते, सत्य तो बोलने वाले देव होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि वेद देवों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं है। और विद्वान सो वही देवा लेंगे तो मनुष्य किसको कहोगे? अविद्वान सो वही मनुष्य, ऐसा कहीं लिखा है? इसलिए कल्पना से व्याख्या ठीक नहीं होती। ये मान लेना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ सृष्टि विज्ञान के ही ग्रंथ हैं, उनका अर्थ होगा ही नहीं जो ये करते हैं। तो अब विचार करते हैं। ऋतम वाव दीक्षा, ऋत ही दीक्षा है, सत्य दीक्षा है। इसका अर्थ क्या है? ऋत किसको कहते हैं? ऋषि दयानंद ने कहा अव्यभिचारी, जो नियमानुकूल है, नियमबद्धता है, वही ऋत है। और सत्य और इस ऋत दोनों में बहुत भेद नहीं है, सामान्य सा भेद। अब जैमिनी उपनिषद क्या कहता है कि जो ओम अक्षर है वह ऋत है, मन भी ऋत है, मनोवारितम, ये भी जैमिनी उपनिषद। और सत्य को क्या क्या, सत्य क्या क्या? अव्यभिचारी कर्म, ऋषि दयानंद ने। तो ऋत को भी अव्यभिचारी कर्म का और सत्य को भी अव्यभिचारी कर्म का, अर्थात ऐसा कर्म जो नियम पूर्वक हो रहा है। और अविनाशी गमनागमनाख्यम कर्म, आना और जाना, ये जो कर्म है अविनाशी रूप से जो हो रहा है, उसको भी
सत्य कहा है, और शतपथ ब्राह्मण में प्राणा वही सत्यम। दीक्षा के विषय में हम पहले लिख चुके हैं, पहले आ गया है। दीक्षा किसको कहते हैं? नियम धारण करने का आरंभ, कोई विशेष नियम है उनको धारण करना ही दीक्षा है। और यह भी पहले आया है कि प्राण को भी दीक्षा कहा, वाक को भी दीक्षा कहा। तो अब इसका अर्थ क्या बनेगा? ऋतम वाव दीक्षा, सृष्टि के नियमों का धारण करना यह कर्म ऋत है। अर्थात ऋत क्या है? मन ऋत है और प्राण सत्य है, ओम ऋत है, अग्नि ऋत है, आदित्य सत्य है, शतपथ ब्रह्मण। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनस्तत्व, प्रकृति, अहंकार, प्राण, ये सब नियमों को धारण करके ही सारे कार्य करते हैं। अर्थात इन सब में जो भी क्रिया होती है वो नियमबद्ध होती है। चाहे प्रकृति में क्रिया का प्रारंभ हो, ओम ऋत, ओम रश्मि सबसे पहले पर आओ, ओम रश्मि अर्थात काल की उत्पत्ति होती है। काल उत्पत्ति नहीं, सक्रियता, उसका प्राकट्य होता है, जागरण होता है, या अव्यक्त से व्यक्त रूप में आता है, या जो पदार्थों को सक्रिय नहीं कर रहा होता है प्रलय में, वह सक्रिय करने लगता है। तो उन सब पदार्थों की क्रियाएं नियमित होती हैं, नियमबद्ध होती हैं, सत्य होती है, अविनाशी होती है। अर्थात जिस प्रकार चलती है वैसे ही समुचित सारी सृष्टि काल तक वैसे ही चलती रहती है। आधुनिक विज्ञान हेजनबर्ग के नियम को प्रमाण मान करके कहता है कि सब अनिश्चितता से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक प्रामाणिक माना जाता है। अनिश्चितता है कहीं भी, वो हमारी सीमा के कारण है, हमारी क्षमता नहीं कि किसी भी कण के हम दिशा को, वेग को, स्थान को एक साथ देख सकें। ये हमारी क्षमता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उस कण का निश्चित वेग नहीं है, निश्चित कोई स्थान नहीं है, हम नहीं जान सकते, वो अलग बात है। इस सृष्टि में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ नियमों के अनुसार निश्चित है परमात्मा की दृष्टि में। पशु नहीं जान सकता कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, पशु ये भी नहीं जान सकता कि उसकी खुद की स्पीड कितनी है। इसका अर्थ है कि वो अनिश्चित हो गया, पशु की उतनी सीमा है। और उससे मनुष्य आवे तो मनुष्य की कोई अधिक सीमा है, वो अधिक प्रखरता से जान लेगा, स्पष्टता से जान लेगा। और मनुष्य, उच्च कोटि का मनुष्य, वैज्ञानिक अपनी तकनीकी साधनों के द्वारा और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से जान लेगा, असंदिग्ध रूप से जान लेगा कि इसकी गति कितनी है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम बुद्धि का जितना उपयोग कर पाएंगे उतना ही अधिक हम यथार्थ ज्ञान कर पाएंगे। और बुद्धि हमारी सीमित है, असीमित नहीं है। इसलिए हमारे लिए इलेक्ट्रॉन की गति, उसका स्थान, उसकी दिशा, उसकी दशा अनिश्चित हो सकती है, लेकिन वास्तव में वो अनिश्चित नहीं है। यही कह रहा है, ऋतम वावदीक्षा, सत्यम वावदीक्षा, नियमों का धारण ऋत है। चाहे वो नियम मनस तत्व के हों, चाहे वाक तत्व के हों, चाहे प्राणों के हों, और आगे बढ़े तो चाहे पार्टिकल्स के क्यों हों, किसी के भी हों, वो नियम
निश्चित होते हैं, और वो नियमों को निश्चित करने के कारण ही परमात्मा नियामक कहलाता है, परमात्मा रचयिता कहलाता है, परमात्मा सृष्टि का अध्यक्ष कहलाता है। अगर नियम निश्चित नहीं होते तो हम बड़े बड़े लोगों की भी गति और दिशा को नहीं जान सकते थे। तब कहते हैं कि नहीं, न्यूटन फिजिक्स में तो निश्चित है, लेकिन क्वांटम में निश्चित नहीं है। क्वांटम में इसलिए निश्चित नहीं है कि क्वांटम के स्तर पर हम अभी सक्षम नहीं है किसी टेक्नोलॉजी से स्पष्ट रूप से किसी को जान पाए। और जो जानते हैं हम, जिससे जानते हैं, जिससे देखते हैं, वो फोटोन है। फोटोन किसी से भी टकराएगा तो उसकी गति दिशा बदल जाएगी, एनर्जी उसकी बदल जाएगी, स्थान बदल जाएगा, तो हम नहीं पता कर पाएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि उसकी गति दिशा निश्चित नहीं है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि नियमों के अनुसार काम कर रही है, बिना नियम के कुछ नहीं हो रहा। तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वक्तव्यम। दीक्षित जो पदार्थ हैं, जो नियमों के अनुसार चल रहे हैं, मन हो, प्राण हो, वाक हो, जो भी हो, मर्द रश्मि है, छंद रश्मि है, प्राण रश्मि है, मन है, अहंकार है, महत है, वे सभी सत्यमेव वक्तव्यम अविनाशी रूप से गति कर रहे हैं। वदति गति कर्मा, वदति का अर्थ बोलना नहीं, यहां बोलना नहीं, वदति गति कर्मा, निघंटु 2:14। लोगों ने क्या किया, वद धातु का अर्थ बोलना ही कर दिया, तो गति कर्मा क्यों लिखा निघंटु में? वेद में गति कर्मा क्यों है? वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में गति कर्मा क्यों नहीं मान सकते? तो यहां गलतियां हुई। जहां भी वद आया है वहां सबको बोलने के अर्थ में, पूरे जितने भी भाष्य सब बोलने के अर्थ में कर दिए, गति अर्थ लिया ही नहीं। गति अर्थ किस लिए लिया था? महर्षि यास्क क्या समझते नहीं थे? वेद में 122 नाम है गति के, उनमें एक वद भी है, वदति भी है, वदति गति कर्म। तो इनका जब तक इन पर विचार नहीं करेंगे तब तक अर्थों में ये भ्रांति रहेगी। तो क्या अर्थ करा? दीक्षित जो भी नियमों पर चल पड़े हैं, जो भी नियमों के, परमात्मा के नियमों के अनुसार जो भी पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, रश्मि आदि, तरंग आदि, कण आदि, जो भी पदार्थ काम कर रहे हैं वो सत्य ही कर रहे हैं। अर्थात उनका जो गति है अविनाशी, कभी बंद हो जाए, कभी चलने लगे, कभी कम अधिक हो जाए, ऐसा नहीं होता। किन कणों का होता है वो आगे आ जाएगा थोड़ा। इसको कहा है सत्य। सत्य अर्थात निरंतर बना रहे, तो उनकी गति निरंतर बनी रहती है, वे नियम भी निरंतर बने रहते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं होता। जिनको हम सृष्टि में अपवाद मानते हैं वो हमारे लिए तो अपवाद हैं, पर वास्तव में ईश्वर के लिए वो अपवाद नहीं है। अपवाद कहीं हम उसको बोल देते हैं जो हमारे नियमों में फिट नहीं बैठता, उसको कहते हैं अपवाद है। उसका भी अपना कोई नियम होगा, वो हम नहीं जानते, वो अलग बात है। और वो नियम भी परमात्मा का ही बना हुआ होगा। कोई भी कण, कोई भी तरंग गति तो कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, परंतु गति किसी और के द्वारा दी हुई होती है, जड़ में गति नहीं होती। कोई नहीं माने इसको दुर्जन तोष न्याय से, तो क्या ठीक है गति होती है, पर क्या उस कण को प्रयोजन भी पता होता है कि उसे क्या करना है? क्या उसको दिशा भी पता है किधर जाना है? ये चेतन से आती है, और ओम रश्मि चेतनवत व्यवहार करती है। अब लगते अथो खलवाहुको अरति मनुष्य। अब प्रश्न किया गया कि कौन से मनुष्य नामक कण, मनुष्य नामक कण इसी वेद विज्ञान आलोक में
1, 3, 4 में आए हैं। मनुष्य को बताया है कि ऐसे कण जो सूर्यादि तारों से उत्सर्जित होते हैं, धरती पर आते हैं, अंतरिक्ष में और भी जगह जाते हैं, और भी लोकों में जाते हैं, वो प्रकाशित तो होते हैं, फोटोन जैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे नहीं, कम, लेकिन उनकी गति अनियमित होती है। अनियमित का अर्थ हमारी दृष्टि में अनियमित, जैसे प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में, तो ये निश्चित है, और जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जा रहा है। कुछ मनुष्य नामक कण होते हैं, उनकी गति ऐसी नहीं होती स्थिर बनी रहे, उनका अपना नियम है, उनकी गति बदल भी सकती है, उनकी दिशा भी बदल सकती है, और उनका समय भी बदल सकता है, आयु भी वो तत्काल नष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे कण भी वहाँ से आते हैं। ये वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय है कि सूर्य से कौन कौन सी किरणें आती हैं इस धरती पर, और कुछ धरती पर ना आके वायुमंडल की जो परतें हैं वहीं समाप्त हो जाती हैं, उन्हीं के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। कुछ विद्युत चुम्बकीय, ये पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र है, उसके द्वारा नष्ट हो जाती हों, या कहीं और दिशा में चली जाती हों। बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो यह प्रश्न किया गया कि कौन से मनुष्य नामक कण, इसका अर्थ है मनुष्य नामक कण भी बहुत सारे होते हैं। मनुष्य के 25 नाम हैं निरुक्त में, वो हमारे निरुक्त में उसकी व्याख्या आई है कि कौन कौन से कण मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य है, नर है, और बहुत सारे 25 नाम हैं। तो उन सबके अलग अलग गुण हैं। तो इसके उत्तर में भी लिखते हैं देव जो है, मन है, वाक है, प्राण है, ये पदार्थ होते हैं, इनकी गति व्यवहार सब नियमित और निर्बाध होते हैं। इनके मार्ग में इनको मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। असुर आदि बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो इनको नहीं रोक सकते, इन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनस्तत्व तो दोनों का ही उत्पादक है, दोनों का उपादान कारण है, देव कणों का भी और असुर कणों का भी, देव ऊर्जा का भी, असुर ऊर्जा का भी। लेकिन उसके बाद जो प्राण हैं, उन पर भी इनका प्रभाव नहीं होता, असुर पदार्थों का। तो लिखते हैं जो इनका तो निश्चित ही मार्ग निश्चित होते हैं, गति निश्चित होती है, और इनकी गति अविनाशी रहती है, सदैव रहती है, कभी रुकते नहीं है। उधर मनुष्य नामक पूर्वोक्त कण व्यभिचारी गति और व्यवहार भी कभी कभी कर सकते हैं। व्यभिचारी गति अर्थात उसमें ब्रेक आ जाए, उसमें विचलन हो जाए, उसकी दिशा बदल जाए, ऐसा मनुष्य नामक कण हो सकता है। और वे मनुष्य नामक कण भी प्रकाशित होते हैं, कम प्रकाशित होते हैं, लेकिन उनमें प्रकाश होता है। मनुष्य बना है जिस धातु से, उसका अर्थ अर्चति कर्मा भी है, मन्यते अर्चति कर्मा निघंटु, और अर्चना प्रकाश, अर्ची प्रकाश की किरण। तो अर्थात ये मनुष्य नामक कणों में भी सूक्ष्म प्रकाश होता है, और इनकी गति व्यवहारों का देव की गति व्यवहारों से कुछ अंतर है। देव कण अधिक प्रकाश वाले होते हैं, मनुष्य कण कम प्रकाश वाले होते हैं। देव कण नियमित गति वाले होते हैं, मनुष्य कण की गति में विचलन आ सकता है। देव कण की गति सदा बनी रहती है, मनुष्य की गति रुक सकती है। मनुष्य कण वो नष्ट भी हो सकते हैं। इस सृष्टि में अभी 2 प्रकार के पदार्थ बताए। कुछ कण और तरंग ऐसे होते हैं जिनमें दीप्ति प्रकाश गति है, परंतु उनकी गति व व्यवहार सदैव नियमित अविचलित होता है। तथा दूसरे प्रकार के कण प्रकाशमान तो होते हैं, परंतु उनकी गति व व्यवहार न तो नियमित और अविचलित होता है, न अविनाशी होता है। अर्थात
इन कणों की आयु अल्प होती है। बहुत सारे सृष्टि में ऐसे कण हैं जिनकी आयु बहुत अल्प है। जितने मीडिएटेड पार्टिकल्स हैं इनकी आयु बहुत कम है, इसलिए इनको वर्चुअल पार्टिकल्स मान लेते हैं। वास्तव में वर्चुअल नहीं है, वो एक्चुअल है, पर उनकी आयु बहुत कम होती है। ऐसे ही और कण हो सकते हैं, उनकी आयु बहुत कम, वो मनुष्य नाम की श्रेणी में आएंगे फिर। तो यहाँ उद्देश्य 2 प्रकार के कणों का भेद बताना। एक तो ये बताना कि इस सृष्टि में जो भी क्रिया हो रही हैं वो नियमित हो रही हैं। एक बार और बता दें, जो मनुष्य नामक कण हैं जो नियमित नहीं है, उनसे सृष्टि नहीं बनती। सृष्टि देव कणों से बनेगी, सृष्टि इलेक्ट्रॉन से बनेगी, सृष्टि फोटोन से बनेगी, सृष्टि क्वार्क से बनेगी, सृष्टि वर्चुअल फोटोन से नहीं बनेगी, सृष्टि और बहुत सारे बोसोन हैं उनसे नहीं बनेगी। उनकी भूमिका होगी, लेकिन वो कभी मिलकर कोई पार्टिकल नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी अल्पायु होती है। जो स्थायी कण हैं, स्थायी कण सृष्टि में रहने वाले, वही सृष्टि का निर्माण हो, उन्हीं से सृष्टि बनी है, उन्हीं से एटम बनता है, उन्हीं से मॉलिक्यूल बनता है, उन्हीं से सारे लोकांतर बनते हैं। और जो अल्पायु कण हैं वो विभिन्न क्रियाओं में प्रकट हो जाते हैं और नष्ट होते रहते हैं। सृष्टि में योगदान उनका भी है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए प्रकट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। जो अल्पकालीन है उनमें प्रकाश की मात्रा कम होती है, जो स्थायी कण है उनमें प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। आज इतना ही, शेष चर्चा अगले बुधवार को। ओम शम।